क्या तुमने कभी सोचा है अगर हम लाइट की स्पीड से ट्रैवल कर सके तो क्या होगा? लाइट, जिसे हम दुनिया की सबसे तेज चीज मानते हैं, वो यूनिवर्स के स्केल पर भी बहुत स्लो हो जाती है। इतनी स्लो कि हो सकता है किसी दूर गैलेक्सी का एलियन जब टेलीस्कोप से हमारी अर्थ की तरफ देखे तो उसे तुम और मैं तो दूर हमारी अर्थ ही दिखाई नहीं देगी, क्योंकि उसके लिए हमारी अर्थ का अभी तक जन्म ही नहीं हुआ है। अब तुम खुद सोचो, अगर तुम लाइट की स्पीड से चलने लग गए तो तुम्हारे साथ क्या होगा? हम सब सोचते हैं कि लाइट से तेज कुछ भी नहीं है, लेकिन जब बात आती है पूरे यूनिवर्स की तो लाइट की स्पीड भी हमारे यूनिवर्स के सामने बहुत ज़्यादा स्लो हो जाती है। अब इसी से जुड़ा एक माइंड ब्लोइंग फैक्ट बताता हूँ। अगर कोई एलियन सिविलाइजेशन हमसे 65 मिलियन लाइट ईयर्स की दूरी पर है और वो एक एडवांस टेलीस्कोप से हमारी अर्थ की तरफ देखें तो उन्हें हम नहीं बल्कि डायनासोर्स दिखाई देंगे, क्योंकि उनके टेलीस्कोप तक जो ये लाइट पहुंची है वो अर्थ से 65 मिलियन साल पहले चली थी, जब यहाँ सिर्फ डायनासोर्स थे, हम नहीं। मतलब उनके लिए हम अभी तक एग्जिस्ट ही नहीं करते, और शायद यही वो रीजन है कि आज तक हम कभी एलियंस को नहीं ढूंढ पाए। और इसीलिए जब हम यूनिवर्स में कुछ भी देखते हैं तो हम प्रेजेंट नहीं पास्ट देख रहे होते हैं। प्रेजेंट में वहाँ पर क्या हो रहा है हमें इस बात का कोई आइडिया नहीं होता। जैसे ही तुम लाइट की स्पीड से ट्रैवल करने लगते हो तुम्हारे लिए टाइम धीरे चलने लगता है। मतलब तुम्हारे लिए तो कुछ घंटे ही गुजरे होंगे, लेकिन अर्थ पर सालों का समय गुजर चुका होगा। एक हफ्ता हजारों सालों में गुजर चुका होगा और एक महीना करोड़ों सालों में। और अगर बाई चांस तुम एक साल तक लाइट की स्पीड से ट्रैवल करते रहे तो हो सकता है रियल टाइम में तुम्हारे लिए अर्थ की एग्जिस्टेंस ही खत्म हो गई हो। अब ये कोई साइंस फिक्शन नहीं है, ये आइंस्टीन की थ्योरी है जिसे हम टाइम डायलेशन कहते हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे तुमने मूवी इंटरस्टेलर में देखा था, जहाँ पर वो लोग गार्गेंचुआ नाम के ब्लैक होल के पास गए थे। वहां पर उनके लिए 1 घंटा अर्थ पर 7 सालों के बराबर था। अगर तुम लाइट की स्पीड तक पहुंच गए तो तुम्हारा वक्त भी अर्थ के लोगों से बहुत ज्यादा स्लो हो जाएगा। हो सकता है कि तुमने कुछ सालों का ही सफर किया हो, लेकिन वहां अर्थ पर पूरी कायनात ही खत्म हो चुकी है। अब ये सुनकर तुम हैरान रह जाओगे, क्योंकि टाइम डायलेशन के अलावा एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग फिनोमिनन है। याद है एवेंजर्स एंड गेम में जब एंटमैन को क्वांटम रैम में भेजा जाता है, जहां पर टाइम, स्पेस, मास ये सब कुछ उल्टा चल रहा होता है। तुम्हारे साथ भी बस वैसा ही कुछ सीन होगा। जैसे ही तुम लाइट की स्पीड के करीब पहुंचोगे तो तुम्हारा मास इतना ज्यादा बढ़ने लगेगा कि वो एक टाइम पर आकर इनफाइनाइट हो जाएगा। फिजिक्स के रूल्स के मुताबिक जैसे जैसे स्पीड बढ़ती है वैसे वैसे मास भी बढ़ता है, और जब तुम लाइट की स्पीड को टच करने वाले होते हो तो तुम्हें आगे धकेलने के लिए इनफाइनाइट एनर्जी की जरूरत होती है। इसीलिए साइंटिस्ट कहते हैं कि कोई भी फिजिकल ऑब्जेक्ट जिसका अपना कुछ मास है कभी भी लाइट की स्पीड को पार नहीं कर सकता। जब तुम 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड तक पहुंचोगे तो तुम्हें लगेगा कि जैसे पूरा यूनिवर्स तुम्हारी आंखों के सामने श्रिंक हो रहा है, जैसे गैलेक्सी, स्टार्स और सब कुछ पास और डिस्टॉर्ट होता जा रहा है। इसको लेंथ कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं, स्पेशल रियलिटी का एक ऐसा रूल जहां जैसे ही स्पीड बढ़ती है स्पेस छोटा होने लगता है। तुम अपने स्पेसशिप के अंदर हो, लेकिन बाहर का यूनिवर्स तुम्हें कॉम्प्रेस होता हुआ नजर आएगा, जैसे कि यूनिवर्स अपने में ही स्ट्रेच हो रहा हो। ये सीन कुछ वैसा ही होगा जैसे डॉक्टर स्ट्रेंज की मूवी में जब वो मल्टी डायमेंशनल रैम्स में गिर रहा होता है, जहाँ स्पेस टाइम ब्रेक हो रहा होता है और सब कुछ कोलैप्स हो रहा होता है। बस अंतर इतना है कि यहाँ पर ये कोलैप्स तुम्हारी स्पीड की वजह से हो रहा है, ना कि मैजिक से। और जैसे ही तुम स्पीड ऑफ लाइट के करीब पहुंच जाओगे यूनिवर्स तुम्हें एक टनल की तरह लगने लगेगा। साइंस के अकॉर्डिंग तो ये स्पेस कॉन्ट्रैक्शन है, लेकिन तुम्हें ऐसा लगने लगेगा जैसे स्पेस अपने आप में ही फोल्ड हो रहा हो। तुम्हें लगेगा जैसे सारी लाइट अपना रंग बदल रही है, स्टार्स का कलर, गैलेक्सीज का ग्लो, सब कुछ। इस फिनोमेनन को साइंस ने डोपर इफेक्ट नाम दिया है। जैसे साउंड में होता है ना, जब एम्बुलेंस पास आती है तो उसकी आवाज तेज हो जाती है, और जब वो दूर जा रही होती है तो उसकी आवाज धीमी लगने लगती है। बिल्कुल वैसे ही, मतलब जो स्टारलाइट तुम्हारी तरफ आ रही है वो ब्लू होने लगेगी, जिसको ब्लू शिफ्ट कहते हैं, और जो तुमसे दूर जा रही है वो रेड हो जाएगी, जिसे रेड शिफ्ट कहते हैं। जैसे जैसे तुम्हारी स्पीड बढ़ेगी तुम्हें पूरे यूनिवर्स में एक अजीब सा कलर स्टॉर्म दिखाई देगा, और एक टाइम ऐसा आएगा कि वो लाइट इनविजिबल हो जाएगी, क्योंकि ह्यूमन आईज उस लाइट को डिटेक्ट करने के कैपेबल ही नहीं है। अब इस सीन को तुम इंटरस्टेलर मूवी या स्टार वॉर्स के हाइपर स्पेस जंप से याद कर सकते हो, जब स्पेसशिप के आगे लाइट स्ट्रेच हो जाती है और पीछे कोलैप्स। तो आई होप कि तुम्हें अब पता लग गया होगा कि लाइट की स्पीड से ट्रैवल करना हमारे लिए इम्पॉसिबल क्यों है। साइंस फ्रिक्शन जैसा लगता है ना, लेकिन इसमें फ्रिक्शन कम और साइंस ज्यादा है। इस चैनल पर हम आगे ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स के ऊपर बात करने वाले हैं जो लगते तो साइंस फ्रिक्शन है, बट एट द सेम टाइम साइंटिफिकली पॉसिबल भी। और अगर तुम्हें ये व्हाट इफ सीरीज पसंद आ रही है और इसके आने वाले एपिसोड तुम मिस नहीं करना चाहते तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मैं मिलता हूँ तुमसे अगले संडे, तब तक के लिए ऑल हेयर टू द कॉस्मोस।